नमो नमः। आज हम रामायण के बारे में बात करेंगे। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ने लौकिक संस्कृत में रामायण प्रथम काव्य लिखा है। ठीक है। और प्रथम काव्य को अलंकृत लिखकर समस्त परवर्ती भारतीय कवियों का आदर्श प्रस्तुत किया है। मधुमय भणितीनाम मार्गदर्शी महर्षि ही कहा जाता है कि निषाद कीड़ा के द्वारा क्रौंच पक्षी के मारे जाने की घटना को देखकर करुणा से वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा और उनके मुख से स्वयं यह पद फूटा। यह पद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पद को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि यह लौकिक संस्कृत भाषा का प्रथम श्लोक है जो वाल्मीकि के द्वारा बोला गया है। यह श्लोक है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वागमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेका मवधि काम मोहितम। महर्षि वाल्मीकि की वाणी से यह अनुष्टुप छंद है इसमें, और यह लौकिक संस्कृत भाषा का प्रथम श्लोक है। ठीक है। और उसी वाणी में उन्होंने भगवान श्री राम आदर्श पुरुष के रूप में कथा लिखी और उन्होंने भगवान राम की कथा को विस्तार से वर्णित किया। आगे देखते हैं अपन। रामायण में 7 कांडों में विभाजन किया गया है रामायण के। भाई कौन कौन से कांड हैं? पहला कांड बालकांड है, दूसरा अयोध्या है, तीसरा अरण्य है, चौथा किष्किंधा है, पांचवा सुंदर है, छठा युद्ध है और सातवां उत्तरकांड है। ठीक है। यह 7 कांडों में उन्होंने विभाजन किया है। अब आगे देखते हैं। इन कांडों के प्रत्येक कांड में सर्गों में विभक्त हैं। ठीक है। परवर्ती संस्कृत महाकवियों ने भी रामायण के इस आदर्श महाकाव्य को सर्गों में विभक्त किया है तथा रामायण को महाकाव्य माना है। ठीक है। महाकाव्य के लक्षणों को स्थापित किया है इसी के आधार पर। ठीक है। कालिदास, भारवी, माघ आदि कवियों ने रचना की है। रामायण में कितने श्लोक हैं? तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। ठीक है। रामायण के अभी तक 3 संस्करण प्रकाशित हुए हैं या उपलब्ध हैं। भाई कौन कौन से हैं देखते हैं। यही भी क्वेश्चन बनता है कि रामायण के कितने संस्करण अभी तक प्रकाशित हुए हैं या उपलब्ध हैं। यह क्वेश्चन बनता है, तो देखते हैं। पहला, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित 3 संस्करणों की समीक्षा करके बड़ौदा से रामायण विशिष्ट संस्करण निकला है। ठीक है। दूसरा, रामायण रचना के विषय में विद्वानों ने विवेचन किया और महाभारत से पूर्व इसकी रचना हो चुकी थी, क्योंकि महाभारत में रामायण की पूरी कथा वर्णित है और राम के जीवन से संबंधित स्थलों व तीर्थों को रूप को देखा जा सकता है। तो ये राम से संबंधित जो स्थान थे, तीर्थ थे, उनको देखा जा सकता है। रामायण का संकेत जैन बौद्ध से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार रामायण की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी गई। ठीक है। देखते हैं आगे। रामायण सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। वाल्मीकि ने इस काव्य के द्वारा जीवन के आदर्शभूत शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसमें उन्होंने राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है। राम का चरित्र एक आदर्श महापुरुष के रूप में है। सत्यवादी, दृढ़ संकल्प वाले, परोपकारी, चरित्रवान, विद्वान, शक्तिशाली, सुंदर, प्रजापालक तथा धीर पुरुष हैं। वाल्मीकि ने उनके गुणों को विस्तार से प्रकट किया है। इसी प्रकार सीता के आदर्श तथा गौरवपूर्ण पत्नी के रूप में वाल्मीकि ने स्थापित किया है। राम का भ्रातृ प्रेम रामायण के अत्यंत सरल एवं भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है। भ्रातृ प्रेम यानी भाइयों का प्रेम रामायण के। तो यही भी मोस्ट है। यह मोस्ट क्या है?
देशे देशे कृत्राणि देशे देशे च बान्धवः तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्रातृ सहोदरः। किसी भी देश में पत्नी प्राप्त की जा सकती है तथा बंधुत्व भी कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है, मतलब कि बंधुत्व स्थापित किया जा सकता है, किंतु सहोदर भाई कहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो राम का चरित्र इतना उदार और ऊंचा है कि वे रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को उसके शरीर संस्कार का उपदेश देते हैं और वे कहते हैं कि विभीषण, शत्रु की मृत्यु से बैर का अंत हो जाता है, हमारी शत्रुता भी समाप्त हो गई है। अब रावण का शरीर मेरे लिए भी वैसा ही है जैसा तुम्हारे लिए है। यह उन्होंने एक श्लोक में कहा है। देखते हैं वह श्लोक कौन सा। मरणांतानि वैरानि निर्वृत्तम नः प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो मम आप्यस्ये यथा तब। और भरत की राजपद के प्रति अनासक्ति, लक्ष्मण की भ्रातृ सेवा एवं हनुमान जी की स्वामी भक्ति, ये तीनों जीवन में सर्वोच्च आदर्श रामायण में उपलब्ध होते हैं। काव्य का उद्देश्य मधुर भाव उपदेश देना है और उसमें वाल्मीकि और पूरी तरह सफलता मिली है। प्राकृतिक वर्णनों में कवि वाल्मीकि तन्मय हो जाते हैं, उनकी उपमाएं हृदय आकृष्ट कर लेती हैं। अशोक वाटिका में शोक मगन सीता की तुलना, कवि संदेह भरी स्मृति, अधूरी श्रद्धा, नष्ट हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, क्लेश बुद्धि तथा लोक निंदा के कारण नष्ट कीर्ति से कहते हैं। इससे कवि हमारे हृदय के करुणा की भावना जगाते हैं। रामायण से संस्कृत कवियों को समस्त भारतीय भाषाओं के कवियों को भी राम कथा लिखने की प्रेरणा मिली है तथा विदेशों में भी रामायण का प्रभाव स्थापित हुआ है। पूरे एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक प्रसिद्ध राम कथा कही है। अब रामायण में जो मोस्ट चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रामायण के लेखक कौन हैं। तो आपको पता ही है रामायण के लेखक कौन हैं। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है, रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण महाकाव्य है, महाकाव्य में सर्ग होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रामायण में कितने श्लोक हैं, तो यह बनता है रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। अब इसके बाद रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। भाई कौन कौन से कांड हैं, इनको क्रम से याद करना होगा आपको। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ठीक है, और रामायण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वाल्मीकि ने प्रथम श्लोक मानिषात प्रतिष्ठा त्वागमा शाश्वती समा यह कहा था। और सभी कवियों के लिए वाल्मीकि एक आदर्श कवि के रूप में स्थापित हैं। जिस प्रकार यह युक्ति है, मधुमय भणितीनाम मार्गदर्शी महर्षि भी यह। ठीक है, यह मोस्ट है। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करो। इस पर आपको वर्ग 2 की पूरा सिलेबस मिलेगा लगभग परीक्षा से पहले। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।